टिकट होने के बाद समाजवादी के लोगों में आपस में नहीं बन रही है। करप्शन का मुद्दा है जी भेदभाव का मुद्दा है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का मुद्दा है जी। और संविधान बचाने का मुद्दा है। और क्या है मुद्दा? कादिर राणा ने परसों पहली मीटिंग में साफ शब्दों में बोल दिया है, जब तक एमपी साहब और विधायक जी का टाइम नहीं होगा कोई मीटिंग नहीं होगी। वोट कर रहा है, सब वोट करेगा, एक तरफा जीत जाएंगे मीरापुर भी। लेकिन आप मीरापुर क्षेत्र से गायब नजर आ रहे हैं। जीतेंगे तभी तो तैयारी करेंगे, अभी कहाँ तैयारी। चर्चाएं ये भी है हरिंदर मलिक का गायब होने का कारण यह है वो सिफारशी टिकट कराने में किसी और के थे, टिकट किसी और का हो गया। यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारे लिए जान देने को तैयार है और बहुत लोग ऐसे हैं कि उनके लिए हम भी जान देने को तैयार। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मुजफ्फरनगर से लोकसभा सांसद हरिंदर मलिक मौजूद हैं। एमपी साहब किस तरह से देखकर चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से प्रत्याशी भी अब अपना उतार दिया है, तो मीरापुर की क्या तस्वीर आज की डेट में समाजवादी के लोगों को नजर आ रही है? आज ही क्या तारीख है, तो जो सभा पहली स्थिति थी वही आज स्थिति है। सब जानते हैं कि मीरापुर सीट समाजवादी पार्टी की सीट है जी। लियाकत भाई को भी जबरदस्ती हराया गया था, अब जबरदस्ती चलती नहीं किसी की जी। जीत जाएगी समाजवादी पार्टी जी। किस तरह से देखकर चल रहे हैं? आप कह रहे हैं कि समाजवादी जीत जाएगी, लेकिन तस्वीरें कुछ इस तरह की नजर आ रही है, टिकट होने के बाद समाजवादी के लोगों में आपस में नहीं बन रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, संभव बन रही है, पूरी पार्टी एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं है। कादिर राणा ने परसों पहली मीटिंग में साफ शब्दों में बोल दिया है, जब तक एमपी साहब और विधायक जी का टाइम नहीं होगा कोई मीटिंग नहीं होगी, कोई आगे की कार्रवाई चुनाव की नहीं होगी। मुझे तो पता नहीं ऐसा कुछ कहा, पर मैं तो परसों भी गया था मीटिंग में जी। सच्चाई तो यह है कि मैं तो वहाँ 11:22 पे चला, वहां से 11 बजे का टाइम था मीटिंग का जी। और मेरी मजबूरी थी, मुझे अपने मित्र के लड़के की सगाई में जाना था दिल्ली जी। और मुझे जब ये पता लगा कि मीटिंग उनके घर पर हो रही है तो मुझे वहां का सूचना थी, तो वो आ नहीं पाए थे। हो सकता है कैंडिडेट की 10 दिक्कतें होती है, कुछ समस्याएं होती हैं, लोग आ जाओ उनसे मिलना पड़े जो क्षेत्र के लोग होते हैं, तो हम तो मीटिंग करके चले थे वहां से 11:22 पर। मैं और जिला अध्यक्ष भी थे, जिले के तमाम पदाधिकारी थे, सब बैठ के चुनाव लड़ाओ भाई, सब इकट्ठे चले, तो वो बात करके चले थे, हम तो मीटिंग में गए थे। लेकिन जिस तरह से बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते भी, लेकिन आप मीरापुर क्षेत्र से गायब नजर आ रहे हैं। पता नहीं किसने आप मुझे लग रहा है कि यू आर स्पॉन्सर्ड बाय द अपोजिशन, आप विरोधियों द्वारा प्रायोजित है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। मीरापुर से मैं कैसे गायब हो जाऊंगा? मैं पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, मैं पार्टी का साधारण कार्यकर्ता भी होता तब भी मेरा दायित्व था कि मैं पार्टी के लिए काम करूं, पार्टी का चुनाव लड़ाएंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, इसमें कहाँ दो राय है। तो क्या वो मुद्दे जनता के बीच लेके जा रहे हैं जिसके आधार पर समाजवादी के प्रत्याशी को मीरापुर की जनता स्वीकार कर सके? राष्ट्रीय मुद्दे हैं, सबको जानकारी है कि संविधान बचाना सबसे बड़ी चुनौती है जी। करप्शन के खिलाफ है जी। और देखिए पार्टी ने अभी 2-1 का रिजल्ट है पार्टी का जी। 3 सिंबल पार्टी ने दिए, नगर पालिका, एक असेंबली और एक पार्लियामेंट, तो हम 67% जीते हैं जी। और हम स्वीकार करते हैं नगर पालिका भी अपनी वजह से हारे जी। और मैंने तब भी राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते जिम्मेदारी ली थी कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं चुनाव के हार की जी। और स्थिति आ कि उसमें चुनाव में हार जरूर गए थे जी। पर एक नई परंपरा हो गई थी, शहर में पहली बार 40,000 हिंदू वोट मिला, उसे 81 में 40 जी। और ये साबित हो गया कि अब आदरणीय अखिलेश यादव जी को मंडी में लोग भी पसंद करते हैं, आबूपुरा में भी करते हैं, रामलीला टिल्ले पे भी करते हैं, कृष्णापुरी प्रेमपुरी में भी करते हैं, और रहमतनगर, जामिया नगर, इमामबाड़ा और भाई खालापार, मल्लूपुरा, लद्दावाड़ा, शांति नगर, पटेल नगर, गांधी कॉलोनी, द्वारकापुरी, साकेत, ब्रह्मपुरी, सब में आदि सभी यानी के शहर की सब कॉलोनियों में हमारे कैंडिडेट को वोट मिला था जी। और इस कच्ची सड़क को काफी वोट मिला जी। तो इसका मतलब यह है कि अब समाजवादी पार्टी को सभी लोग लाइक कर रहे हैं जी। और आदरणीय अखिलेश जी को में आस्था है सबकी, हिंदू मुस्लिम सब वोट कर रहा है, सब वोट करेगा, एक तरफा जीत जाएंगे मीरापुर जी। तो जैसे लगातार चर्चाएं हैं कि मीरापुर में जिस तरह से समाजवादी के
जो गठबंधन के प्रत्याशी थे चंदन चौहान, पिछली बार की जो तस्वीर थी, क्या इस बार भी वही तस्वीर नजर आ रही है? तस्वीर कहाँ बोलते हो, तस्वीर मैंने देखी नहीं। कहाँ, कैसी तस्वीर बता रहे आप? तस्वीर तो मेरे सामने लिख रही है, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो परमात्मा की संपूर्ण मदद आपके साथ है। कौन सी तस्वीर है, मैं समझ नहीं पा रहा। मुद्दे क्या सामने आ रहे हैं जनता के बीच आप जैसे जा रहे? करप्शन का मुद्दा है, जी भेदभाव का मुद्दा है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का मुद्दा है, जी और संविधान बचाने का मुद्दा है। और क्या है मुद्दा? जी। हाँ जी। जैसे किसानों की एक बड़ी समस्या है, जल भराव की बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में वहां पे कोई काम नहीं हुआ है। ये तो आपको सब पता है ही। जी। और समाजवादी की क्या तैयारी समाजवादी है? पार्टी बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे तभी तो तैयारी करेंगे, अभी कहाँ तैयारी? जब जीत जाएंगे तो सब तैयारी करेंगे। चर्चाएं ये भी है हरिंदर मलिक का गायब होने का कारण यह है वो सिफारसी टिकट कराने में किसी और के थे, टिकट किसी और का हो गया। पता नहीं भाई, आपको जानकारी होगी। मैं 6 फुटा आदमी कहाँ गायब हो जाऊंगा? पता नहीं रहा भला यार। अरे कोई आलपिन तलाश रहा भाई, तो हरिंदर मलिक है। मैं ना गायब था, ना हूं, ना रहूंगा। हम पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, पार्टी के लिए काम करेंगे यार। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आपके चुनाव में साफ तौर से आपने कहा कि हमारे लोंडों का कोई गट्टा नहीं पकड़ पाएगा, तो अब क्या लगता है मीरापुर में भी वही तस्वीर है, वही माहौल है? नहीं, हमारे तो बुजुर्गों का भी नहीं पकड़ पाया कोई। जी लोन डेरीमन ने शब्द कहा था, जी मगर हमारे साथियों का। जी और देखिए, मैं आज भी कह रहा हूं, आदमी कोई भी हो, जी राजनीति जो करता है साथियों के बल पर करता है। जी और मैं सौभाग्यशाली हूँ जी कि मुझे ऐसे लोगों का आशीर्वाद और ऐसे लोगों का सहयोग है जो मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। परंतु ये भी सच्चाई है कि मैं भी जीता उन्हीं के लिए हूँ। मैं, मेरे भी शरीर का एक एक अंश उनके लिए है, जी और एक एक पल उनके लिए जीवन का। जी और उन्हीं के बल पर हम जिंदा हैं। जी यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारे लिए जान देने को तैयार है, और बहुत लोग ऐसे हैं कि उनके लिए हम भी जान देने को तैयार हैं। जी। ये तो मीरापुर विधानसभा की बात हो गई। एमपी साहब, आपकी लोकसभा क्षेत्र में बुढ़ाना क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से सांप्रदायिक माहौल गरमाया हुआ है, किस तरह से देख के चलते हैं पूरे मामले को? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, वो घटित होगी। मेरी आपसे भी प्रार्थना है कि जो उत्तेजक बातें वो ना करें। और इस समय माहौल शांत है, जी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब नहीं है। जी और दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर नो पॉलिटिक्स। जी इसे शांत होने दो, लोगों के घाव पर मरहम, जिनकी भावनाएं आहत हुई है उनके घाव पर मरहम लगने दो। कभी सुकून से तो देखो यारो, हर चीज को राजनीति के चश्मे से ना देखो। मैं कह रहा हूँ जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, नहीं होना चाहिए था। उस पर कोई टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है। और प्रयास करूंगा, और सभी राजनीतिक सामाजिक लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि सब प्रयास करें कि सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। आपने कहा कि इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन पूर्व सांसद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान आज जो टिप्पणी करने वाले युवक थे त्यागी, उनके आवास पर वो पहुंच रहे हैं। हर आदमी अपनी मर्जी का मालिक है, पर मैं अपनी राय आपको बता दी। और मेरी प्रार्थना सभी से है कि प्रार्थना ये है कि माहौल को ठीक करने में प्रयास करें। कुरेलने से काम नहीं चलता। जनपद के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा सांसद। आने वाले त्योहारों की सभी को बधाई। सब लोग भ्रात भाव से रहें, सर्वधर्म सद्भाव के माहौल से रहे। किसानों को लाभकारी मूल्य मिले, फसल का नौजवान को रोजगार मिले, व्यापारी को सुरक्षा मिले। ये जो माफिया पनप रहे हैं, आज 4 महीने हो गए हमें चिल्लाते हुए, ना पेपर मिल माफियाओं से मुक्त हो पाए हैं, ना जीएसटी चोरों से व्यापारी मुक्त हो पाए हैं, ना सरिया मिल माफियाओं से मुक्त हो पाए हैं। इन्हें चिन्हित किया जाए। और हम तो यही है कि सब लोग प्यार से रहें, आपस में तरक्की करें, अपने बच्चों को पढ़ाओ खूब मन लगा करके, बड़े बड़े डॉक्टर बनाओ, बड़े इंजीनियर बनाओ, IPS IAS बनाओ। देश का नाम होगा, हमारे क्षेत्र का नाम होगा। देखिए, स्वास्थ्य, सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी प्रार्थना। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुजफ्फरनगर से लोकसभा सांसद
हरेंद्र मलिक मौजूद।